नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हमारे इस चैनल पर मध्य प्रदेश इतिहास की एक सीरीज स्टार्ट की गई है, श्रृंखला स्टार्ट की गई है, जिसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश प्रारंभिक सेवा परीक्षा या एमपीपीएससी की प्री को ध्यान में रखते हुए इतिहास कवर करेंगे मध्य प्रदेश हिस्ट्री का। यह व्यापम पटवारी वगैरह सब में काम आने वाला है, ज्ञान फालतू नहीं आएगा। तो इसके तहत ये आज तीसरा वीडियो है, भोपाल रियासत का तीसरा वीडियो है। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं ताकि आप परेशान ना हो देखने में। तीसरा वीडियो, इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे? इसके अंतर्गत हम देखेंगे भोपाल के कौन कौन से नवाब हुए, उनके बारे में प्रमुख फैक्ट और उनका शासनकाल। इसमें हम देखेंगे बेगमों का शासन किस प्रकार से प्रारंभ होता है और उन्होंने 100 वर्षों तक किस प्रकार से शासन किया, उसके बारे में हम समझते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। भोपाल के प्रथम नवाब या कह सकते हैं भोपाल के संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान पहले नवाब थे। इनका সময়काल रहा 1708 से 1726 तक। देखिए 1724, अब दिमाग खराब हो रहा है, 1724 में तो इन्होंने भोपाल रियासत की स्थापना की। 1708 में कैसे बन गए शासक? देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये इनडायरेक्टली रूप से शासन करने लग गए थे। ठीक है, कि आसपास के क्षेत्र वगैरह जीत रहे थे, लेकिन जो ऑफिशियल रूप से इन्होंने गद्दी स्वीकार करी थी वो 1724 में। तो हमें याद रखना है 1708 से 1726 तक ये शासन रहा था। दूसरे नवाब यार मोहम्मद खान, इन्हीं के पुत्र थे। नवाब दोस्त मोहम्मद खान के हटने के बाद उनके पुत्र नवाब यार मोहम्मद खान अगले नवाब बनते हैं। इनका शासनकाल रहा था 1726 से 1742 तक। इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना है कि इनके समयकाल में 24 दिसंबर 1737 ईस्वी को भोपाल का युद्ध हुआ था। भोपाल का युद्ध हुआ था, कौन कौन शामिल थे? तो एक तरफ मराठा थे और एक तरफ मुगल, निज़ाम और नवाब, हैदराबाद के निज़ाम, भोपाल के नवाब। देखिए युद्ध क्यों हुआ था कि जो पेशवा बाजीराव थे, मराठा थे, ये दिल्ली की तरफ आक्रमण करने गए थे और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों को जीत कर ये वापस आ रहे थे। भोपाल में इनको रोका गया। तो मुगल शासक था इस समय मोहम्मद शाह रंगीला। उसने हैदराबाद के निज़ाम और भोपाल के नवाब के पास SMS किया, व्हाट्सएप किया कि भैया ये हमारे क्षेत्र जीत कर जा रहा है और इसको बीच में रोकना है। ठीक है, तो इन्होंने भोपाल के आसपास घेरा डाला और पेशवा बाजीराव और उनके मध्य में युद्ध हुआ। हालांकि पेशवा बाजीराव की कुशल रणनीति के तहत यह युद्ध जीत गए थे। तो भोपाल के युद्ध कौन जीते थे? मराठा जीते थे। मराठा में कौन? पेशवा बाजीराव जीत गए। अब ये भोपाल के आसपास का क्षेत्र जीत गए तो यही होता है कि जो शासक बन जाता है उसकी आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं वहाँ के शासक। तो इस समय भोपाल जो थे वो किन के अंडर में आ गए थे? मराठा के अंडर आ गए थे। अब जो मराठा आदेश देंगे वो भोपाल के नवाबों को मानना अनिवार्य होगा। ठीक, किसके समय में हुआ था भोपाल का युद्ध? नवाब यार मोहम्मद खान के। अगले नवाब थे नवाब फैज़ मोहम्मद खान। ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना, केवल नाम याद रखिएगा। अगले नवाब थे नवाब हयात मोहम्मद खान। उनके बाद हुए थे नवाब गोश मोहम्मद खान। उनके बाद नवाब वजीर मोहम्मद खान। देखिए नाम याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो MPPSC का पैटर्न है वो बदल चुका है। क्वेश्चन आ गया 1 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन भोपाल का नवाब नहीं रहा? 3 नाम इनमें से दे देंगे, 1 नाम कोई और दे देंगे, तो हमें छाटना आना चाहिए। ठीक है, तो नाम याद रखिए केवल। अब 7वें नवाब थे नवाब नज़र मोहम्मद खान। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। क्यों? इनका समयकाल रहा था 1816 से 1819 तक। देखिए 1817 से 1818 तक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध चला था, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें मराठा अंग्रेजों से हार गए थे। अब हारने के बाद अंग्रेजों से हार गए तो मराठा के क्षेत्र पर किनका आधिपत्य हो जाएगा? अंग्रेजों का। तो 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें मराठा हार गए थे और पेशवा को बिठूर भेज दिया गया था। उसके बाद 1818 में ही सीहोर की संधि हुई थी। किन किन के मध्य हुई थी? अंग्रेज और नवाब नज़र मोहम्मद खान के बीच में। इस संधि के तहत जो भोपाल के नवाब थे अब वो किसके आधिपत्य में आ गए? किसके अंडर में आ गए? अंग्रेजों के अंडर में आ गए। अब जो अंग्रेज बोलेंगे वो काम कौन करेंगे? भोपाल के नवाब करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट देखने को मिलता है थोड़ा सा कि जो भोपाल के नवाब थे उनका मित्रतापूर्ण व्यवहार रहा था अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों ने ना कभी उन्हें डराया, ना इन्होंने कभी अंग्रेजों के खिलाफ जाने की कोशिश की। मतलब 1857 की क्रांति हुई तब भी इन्होंने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। यहाँ से इनके बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से कौन सा फैक्ट याद रखना? सीहोर की संधि कब हुई? 1818 में। किन किन के बीच में? भोपाल के नवाब और अंग्रेजों के मध्य में हुई। ठीक है, इन्हीं के बाद इनकी पत्नी आती है कुदसिया बेगम, जो भोपाल की प्रथम बेगम। इन्हें हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ इनके बाद में हम एक एक वीडियो अलग से लाएंगे जहाँ हम डिटेल से कवर करेंगे। तो कुदसिया बेगम शासिका बनी या बेगम बनी। इनका शासनकाल था 1819 से 1837 ईस्वी तक। इनके बाद इनके दामाद थे नवाब जहांगीर मोहम्मद खान। ये कुछ समय के लिए नवाब बनते हैं 1837 से 1844 तक। और कुदसिया बेगम की पुत्री थी सिकंदर जहां बेगम। इनका शासनकाल रहा 1844 से 1868 तक। दिक्कत ये हुई नवाब नज़र मोहम्मद खान के बाद अचानक कुदसिया बेगम का शासन आने का। या आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मेल है या पुरुष प्रधान समाज में पुरुष शासक कर रहा है और अचानक कुदसिया बेगम बीच में आ गए। तो हुआ यह था कि जो नवाब नज़र मोहम्मद खान थे ये शिकार खेलने गए थे इस्लामपुर किसने बसाया था? दोस्त मोहम्मद खान ने बसाया था। पिछले वीडियो में देख चुके हैं। वहाँ शिकार करने गए भैया। तो
तो उनका कोई रिलेटिव का बच्चा था, छोटा था बच्चा, तो उन्होंने पिस्टल ले ली कि चाचा चाचा पिस्टल दे दो, हमें भी देखनी है। इन्हें दे दी भैया। अब वो ठहरा बच्चा चाचा पे तान दी, वो चला दी गोली, तो इसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? नज़र मोहम्मद खान की। अब इनकी मृत्यु के बाद कायदे से इनके पुत्र को बनना चाहिए था, पुत्र था नहीं, तो इनकी पुत्री थी नवाब सिकंदर जहां बेगम। सिकंदर जहां बेगम को अगले शासिका चुना गया, लेकिन इनकी आयु बहुत कम थी। आयु कम होती है तो शासन चलाने में थोड़ी कठिनाई होती है। अब कम आयु होने के कारण अंग्रेजों ने क्या किया कि नज़र मोहम्मद खान की पत्नी कुदैसा बेगम और सिकंदर जहां बेगम की माता कुदैसा बेगम को शासिका बना दिया कि आप इनके संरक्षिका के तौर पर आप शासन चलाइए जब तक सिकंदर जहां बेगम का विवाह ना हो जाए। अब इनका विवाह होगा तब तक शासिका कौन बनी रहेगी? कुदैसा बेगम। कुदैसा बेगम ने राजपाट चलाने के लिए जो सिकंदर जहां बेगम थी, इनकी शादी को बहुत ज़्यादा डिले किया, आगे बढ़ाया कि भैया कर देंगे शादी, अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ो, ठीक है। तो सिकंदर जहां बेगम की शादी भी काफ़ी लेट कराई गई। 1835 में इनका विवाह कर दिया गया नवाब जहांगीर मोहम्मद खान के साथ। इसके बाद भी ये इनको शासन देने के लिए तैयार नहीं थी। बाद में नवाब जहांगीर मोहम्मद खान ने छोटा मोटा विद्रोह किया, वो इन्होंने शासन सत्ता अपने हाथों में ले ली। तो नवाब जहांगीर मोहम्मद खान 1837 से 1844। नवाब जहांगीर मोहम्मद खान के बाद उनकी पत्नी सिकंदर जहां बेगम 1844 से 1868 तक। उसके बाद शाहजहां बेगम, ये सिकंदर जहां बेगम की पुत्री थी, इनका शासनकाल था 1868 से 1901 तक। शाहजहां बेगम के बाद सुल्तान जहां बेगम 1901 से 1926। सुल्तान जहां बेगम के पुत्र थे नवाब हमीदुल्लाह खान, नाम सुना होगा आपने, जो हमीदिया अस्पताल है भोपाल में, इन्हीं के नाम पर है। हमीदुल्लाह खान ये नवाब बने 1926 से 1949 तक। हमीदुल्लाह खान की दो पुत्रियां थीं, आमिदा सुल्तान और साजिदा सुल्तान। आमिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई थी और साजिदा सुल्तान भारत में थी। इनके एक पुत्र थे मंसूर अली खान पटौदी, और मंसूर अली खान पटौदी के पुत्र थे सैफ अली खान। तो ये पूरा ट्री था इनका, फैमिली ट्री। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अब हम देखेंगे कुदैसा बेगम। इनके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो हम देखेंगे।